हर औरत के लिए मां बनने का एहसास होता है काफ़ी खास। इसी एहसास में आपका ख्याल रखने के लिए बनाया गया है मदर केयर हॉस्पिटल, जहां गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इकरा के एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगी प्रीमियम फैसिलिटीज जैसे ट्रेन स्टाफ, हाइजीनिक रूम, इन हाउस सोनोग्राफी, साथ ही आईसीयू और इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन या फिर बच्चेदानी निकलना, हर तरह के ट्रीटमेंट बखूबी किए जाते हैं। मदर केयर हॉस्पिटल, द गिफ्ट ऑफ न्यू लाइफ, अबव निशान होटल, बिफोर हाफिज जी बाबा दरगाह, फोर्थ निजामपुरा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इम्पोर्टेंस महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश भर में है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लोग किस तरह से उन्हें पूछते हैं और अब उनकी शिव जयंती आई है और उसी तर्ज पर भिवंडी की नव भारत स्कूल ने, एनएस स्कूल ने एक प्रोसेशन निकाला था, एक जुलूस निकाला था और शिवाजी महाराज को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो स्कूल के ट्रस्टी और मेंबर्स हैं हमारे साथ में, तो हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो ज़्यादा ठीक से बता सकते हैं। जी मैडम थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरह से आज का जो प्रोसेशन था पूरा निकाला आप लोगों ने और बच्चों को किस तरह से पार्टिसिपेट करवाया। मैं मानसी राजे एनएस इंग्लिश मीडियम स्कूल की मुख्य अध्यापिका की ओर से कार्य कर रही हूँ। स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर स्टैंडर्ड 4 तक के बच्चों की ये रैली थी। उसमें हमारे हाई स्कूल सेक्शन के टीचर्स लोग भी सहभागी थे। बच्चों की एग्जाम होने के कारण हाई स्कूल के बच्चे इसमें शामिल न हो पाए, मगर 1st to 4th के बच्चे, यानी एक संस्कार का समय होता है ये एज में, तो ये एज में कुछ अच्छा संस्कार बच्चों में जाए, कुछ अच्छे विचार बच्चों में हम उज्ज्वलित कर सके, प्रज्वलित कर सके, इस हेतु और स्टैंडर्ड 4th को संपूर्ण शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो सिर्फ पढ़ाई, बुकिश नॉलेज न देते हुए शिवाजी महाराज क्या है, शिवाजी महाराज ने कैसे लड़ाई की स्वराज्य के लिए, उन्होंने कैसे लोगों को जमा किया, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों के पास चला जाए, इस हेतु आज का अवसर हमने ध्यान में रखते हुए, शिवा जयंती तो कल है मगर कल हमारी छुट्टी है स्कूल की, और इस पूर्व संध्या पर आज हमने इस रैली का आयोजन किया और उसमें हमारे जीसी मेंबर्स कांतिलाल जी जैन सर और राहुल जी जोशी सर ये भी सहभागी हुए। हमें सौभाग्य मिला महाराज के अश्वारूढ़ पुतळे को हम पुष्पहार अर्पण करें। ये हमारी पहली रैली है एनएस इंग्लिश मीडियम स्कूल के इतिहास में और बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों ने भी उसका बड़ी ऐतिहासिक हिसाब से विचार करके उन्होंने सहभाग लिया। और पेरेंट्स के भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि तैयार करने वाले तो पेरेंट्स है और पेरेंट्स को हमें पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, इसीलिए ये सब सक्सेस हमें आज देखा। बच्चों को आपने मतलब महाराष्ट्र की वेशभूषा, जो महाराष्ट्र का कल्चर है उसके अंदर डाला था, बच्चे लेज़िम कर रहे थे और एक रथ पर तो आपने शिवाजी महाराज को भी विराजमान किया था। जी। इस रथ पर शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक का सीन हमने तैयार किया था। उसमें अष्टप्रधान मंडल थे, उसमें जिजामा साहेब, सोयराबाई और शंभूराजे, इनके कैरेक्टर्स हमने वहाँ पे एस्टैब्लिश किए थे ताकि बच्चों को समझ में आए कि शिवाजी महाराज जी ने राज्याभिषेक उनके उम्र के 55 साल के बीच किया था। उसके बहुत साल बाद 35 इयर्स उन्होंने ये लड़ाई की और शिवाजी महाराज जी का उम्र सिर्फ 50 साल का था, उन्हें 50 साल का ही उम्र मिला। अगर बहुत आगे उम्र मिलता तो शायद और कुछ अच्छा, हमें और कुछ अच्छा देखने मिलता, मगर जितना भी शिवाजी महाराज जी ने किया उसको अभी देखिए 350 साल चले गए, फिर भी वही शिवाजी महाराज का एक विचार लेके हम सब चल रहे हैं हिंदुस्तानी। और ये चलने के लिए अभी के जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ बुक के हिसाब से, पुस्तक और चित्र के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज की मालूमात मिलती है, मगर हम ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज देख के बच्चों को कुछ और भी अच्छा बच्चों के दिमाग में, दिल में उतरे, छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप से हमें क्या करना चाहिए, ये समझने के लिए ये रैली का आयोजन किया था। बहुत बहुत शुक्रिया।
सर आप कुछ बोलेंगे? छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे दैवत आहे असे सगळे त्यांना मानतात आणि ह्या वीर पुरुषांनी जी काही आपल्या काळामध्ये कामगिरी केली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रच नाही संपूर्ण भारतवर्ष त्यांना मानतो आणि आज आम्ही जो हा कार्यक्रम केलेला आहे तो केवळ ह्या विद्यार्थ्यांमध्ये ह्या गोष्टीची माहिती व्हावी आणि त्यांच्याबद्दलचा आधार वाढावा यासाठी आज आम्ही ही रॅली केलेली आहे आणि मी माझं सौभाग्य समजतो की आज मला आपल्या भिवंडीतले शिवाजी चौकावर फुलहार करायला मिळाला. धन्यवाद. सर ये जो आज आप लोगों ने बच्चों के साथ में प्रोसेशन निकाला था तो ये इसका मकसद क्या था, इसके पीछे क्या है? तो ऐसा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये जैसे हम कहते हैं ना कि जब दुनिया की इतिहास में देखा जाए तो जो महान योद्धाओं का नाम लिया जाता है या महान राजाओं का नाम लिया जाता है उसमें से सर्वश्रेष्ठ छत्रपति शिवाजी महाराज है. ये हमारी श्रद्धा है. लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि जब हम दुनिया का इतिहास किसी भी महान योद्धा का जब हम ग्रेटनेस हम जब क्या होते उसको जानकारी हम लेना चाहते हैं या उसका ग्रेटनेस तय करते हैं तो उसका आधार ये रहता है कि हम जब तुलना करते हैं दुनिया के इतिहास में जब महान योद्धाओं के नाम लेते हैं तो उसमें एक तो अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम आता है, नेपोलियन का नाम आता है, जूलियस सीजर का नाम आता है. तो जब इन ऐसे लोगों के साथ जब भारत की जब बात आती है तो हमें ध्यान में आता है कि ये तीनों योद्धा अपने अपने समय में उनके साथ साधन सामग्री सैन्य कोष ट्रेजरी उनके पास बहुत थी लेकिन महाराज के पास कुछ नहीं था. 1 इंच की जमीन भी ऐसी नहीं थी जो जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमारी है. ना सेना थी, ना सेनापति था, ना कोष था. ऐसी हालत में भी एक ध्येयवाद लेके एक आदर्शवाद लेके स्वराज्य के लिए हमें लड़ना है, मुगलों से लड़ना है और ये केवल मेरा नहीं तो ये ईश्वरी कार्य है. ये भाव उन्होंने जनता के मन में रुझाया. तो विपरीत परिस्थिति में भी महाराज जी केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, अपने राज के लिए नहीं, अपना राज्याभिषेक होए इसके लिए नहीं, तो ये ईश्वर का कार्य है और इसके लिए हमें करना है. ये आदर्शवाद ये ध्येयवाद उन्होंने सामान्य जनता में भी रुझाया. और इतिहास ये कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भी उनके मृत्यु के पश्चात भी कई साल तक केवल उनके विचार और उनके ध्येय के आधार पर सेना लड़ती रही. कुछ समय तो 17-18 साल तक तो ये समय ऐसा था ना सेना थी अधिकृत जिसे सेना कहते हैं, ना अधिकृत सेना थी, ना सेनापति था, ना कोषाध्यक्ष था, कोई नहीं था. अपनी अपनी टोली बना के मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे. औरंगजेब जो दिल्ली से आया था यहाँ पे शिवाजी महाराज को मारने के लिए तो खुद उसकी कब्र इधर खुदी गई. तो ये जनता के मन में महाराज तो थे ही नहीं लेकिन उनके विचार के आधार पर अब वो विचार जो है बच्चों तक आए इसके लिए आप लोग तो इसका जो ग्रेटनेस है वो ग्रेटनेस बच्चों के मन में ये उम्र है कि उनके मन में वो संस्कार हुए, उनको मालूम पड़े कि महाराज कौन थे क्या थे, तो उनका बड़प्पन उनके मन में एस्टैब्लिश हो. उसके कारण ही हम ये कार्यक्रम. तो इसमें आप लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट कराया था? छोटे बच्चे थे कि बड़े भी थे इसके स्कूल के थे, किस तरह से पार्टिसिपेट करवाया था? जैसा चिमरी बाई आनंदी जबाताच्या भरल्या गाड्या आणि चिमरी बाई तिच्या भाताच्या भरल्या गाड्या आणि शिवाजी महाराजाने आणि बुड घातल्या बाई गड्या आणि चिमरी बाई आणि त्यांच्या राजाला पावली राजाने आता युगात